हेलो भक्तों, हेलो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को जय सिया राम। एक प्रसंग लेके आई हूँ जो कि हमारे सुंदरकांड में है। उसमें है ये प्रसंग कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। अशोक वाटिका में जिस समय माँ सीता बैठी हुई विरह कर रही थी, राम जी को याद कर रही थी अपने, और सोच रही थी कि कब मुझे यहाँ से लंका से मुक्त करा के अपने साथ ले जाएंगे, और उन पलों को याद कर रही थी कि उतने में ही रावण अपनी तलवार को घुमाता हुआ अशोक वाटिका में घुस गया। और वहाँ पर जितने भी सदस्य थे और सीता माता देखकर भयभीत होने लगी। उस बीच जो है रावण ने जब सीता से कहा कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ, मेरा कहना मान लो, मैं तुम्हें महलों में ले जाऊंगा, तब सीता मैया ने मना कर दिया। बोली कि नहीं, मुझे यहाँ पे ही ठीक हूँ, मैं जब तक मेरे पति मुझे आज़ाद करा के यहाँ से मेरे राम लेके नहीं जाएंगे, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तो रावण को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी तलवार खींची और कहा, नहीं, क्या ना मानोगी। इतने में हनुमान जी वृक्ष के बीच में से ये सब कुछ देख रहे थे, तो हनुमान जी से रहा नहीं गया। उनका मन हुआ कि क्यों ना मैं रावण से ये तलवार लेकर के क्यों ना इसी का ही गला काट दूं। इसकी क्यों हिम्मत हो रही है मेरी सीता मैया को मारने की, ये कौन होता है इसे मारने वाला। लेकिन वो मन ही मन में चुप हो गए। उन्होंने अचानक से क्या देखा कि मंदोदरी ने रावण की तलवार पकड़ ली और हाथ पकड़ लिया और बोली, ये क्या करने जा रहे हो अनर्थ, या क्या तुम्हें ये शोभा देता है एक स्त्री पर हाथ उठा रहे हो। कभी कभी भी पराई स्त्री के साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्या तुम्हें पता नहीं है। तो मंदोदरी की बात को सुनकर रावण अहंकार में भर के, हाँ तुम यहाँ से जाओ, कहता हुआ चला गया और बोला कि इसे समझाओ। ये सब नज़ारा सब हनुमान जी देख ही रहे थे, तो उन्होंने मन ही मन में सोचा कि ओहो, अगर इस कार्य को मैं करता तो मेरे मन में अहंकार आ जाता कि मैंने सीता मैया को बचाया। लेकिन भगवान ने तो ये पहले से ही सब कुछ निश्चित कर रखा था, और भगवान ने तो इस कार्य के लिए इसको मंदोदरी को सौंप रखा था इस कार्य को। इसमें तो मेरा कोई काम ही नहीं था। ओ भगवान ने मेरी रक्षा कर ली, मेरा मान सम्मान बढ़ा दिया, नहीं तो मुझे बहुत घमंड हो जाता इस बात का। तो इसीलिए कहा भी गया है कि संसार में जो हो रहा है वह ईश्वर की विधान के कारण ही हो रहा है, जो उसने लिख दिया वही हो रहा है। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि इस कार्य को मैं कर रहा हूँ। ना मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं खास हूँ, मैं तो ईश्वर बस तुम्हारे चरणों का एक छोटा सा दास हूँ और दासी हूँ। वो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।